Hello guys, in previous lecture we were discussing about Buland Darwaza. So this is the part 6 of chapter 9 History, Kings and Chronicles. So let's begin. So अब हम पढ़ेंगे, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ बुलंद दरवाज़ा क्या था। तो बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था गुजरात की विक्ट्री के लिए। बेसिकली इट वॉज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री इन गुजरात। फिर अकबर ने जो है दोबारा से कैपिटल चेंज कर दी थी लाहौर। वो क्यों करी थी? टू ब्रिंग नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल। मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका था उसे अपने निगरानी में लाने के लिए अकबर ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। अकबर ताकि मतलब एक बार अगर लाहौर जो है कैपिटल बन जाएगी तो फिर वो उस पर नज़र रख पाएगा, ऑब्वियसली अच्छे से जो अपना एम्पायर है उस पर रूल कर पाएगा। मतलब फिर कोई खतरा नहीं रहेगा उधर से, क्योंकि हमने पढ़ा था हिंदू कुश माउंटेन से बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे वो आते रहते थे। तो अब उस पर इसलिए उसने ध्यान रखा ताकि कोई बाहर से आ ना पाए और वह रूल अपना अच्छे से कर पाए। तो अब देखते हैं हमने अकबर हैज़ क्लोजली वॉच दी फ्रंटियर्स फॉर 13 ईयर। तो उसने 13 ईयर्स तक इसे ही लाहौर को ही कैपिटल बनाए रखा और क्लोजली वॉच करा सारी चीज़ों को, मतलब जो जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो अब हम देखते हैं शाहजहां ने अपनी कैपिटल को शाहजहानाबाद, मतलब शाहजहानाबाद को अपनी कैपिटल बना दिया था शाहजहां ने। शाहजहानाबाद बेसिकली क्या था? ये ओल्ड जो दिल्ली थी ना उसे ही एक नया लुक दे दिया गया था। मतलब न्यू एडिशन टू ओल्ड रेसिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब जो पहले जो दिल्ली थी उसे ही एक नया एडिशन दे दिया। मतलब अब बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स बना दी गई, आर्किटेक्चरल वर्क किया गया। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे रेड फोर्ट बना दिया गया, जामा मस्जिद बना दिया गया और चांदनी चौक का बाजार बना दिया गया था और स्पेशियस होम बना दिए गए थे नोबिलिटी के लिए, जो भी अमीर लोग थे उनके लिए। तो अब हम पढ़ते हैं थ्रोन के बारे में। थ्रोन क्या होता है? हिंदी में से तख्त बोलते हैं, ये सेंटर पीस होता है। तो जहाँ थ्रोन क्या है वहाँ पे रूलर बैठता है। ठीक है, तो ये सेंटर पीस तो होता ही है, क्योंकि जहाँ जो गद्दी पे बैठता है उसी का राज चलता है, वो पावरफुल होता है, उसकी पूरी जनता मानती है। सो थ्रोन क्या होता है? इट गिव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सोवरेन। सोवरेन कौन होता है? किंग होता है। तो एक फिजिकल फॉर्म देता है जो सोवरेन है उसके फंक्शंस को, और इसे एक्सिस मुंडाई भी कहते हैं। एक्सिस मुंडाई एक लेटिन फ्रेज है फॉर अ पिलर, मतलब पिलर हो, पॉल हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करा जाता है। ठीक है, एंड विजुअलाइज्ड एज द सपोर्ट ऑफ द अर्थ। और इसे कैसे देखा जाता है कि ये जो है अर्थ को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो सारा भार है जो अर्थ का वो सारा इसी के कंधों पे है। सारा वेट जो के उठा रखा है वो किसने उठा रखा है? एक्सिस मुंडाई ने उठा रखा है, जहाँ पे रूलर बैठता है। मतलब इससे ये मतलब है कि जनता का जो जो भी जनता को जो संभाल रहा है वो कौन है? रूलर है। तो सारा भार किसके ऊपर है? रूलर के कंधों पे है, उसके थ्रोन के ऊपर है। ठीक है, तो कैनोपी जो छतरी सी होती है ऐसे करके ऊपर। ठीक है, तो कैनोपी क्या होती है? सिंबल ऑफ किनशिप इन इंडिया फॉर अ मिलेनियम, बिलीव टू सेपरेट द रेडियंस ऑफ द सन फ्रॉम दैट ऑफ द सोवरेन। तो कैनोपी क्या करती है? वो जो है सन की रेडियंस को सेपरेट करती है, किससे? सोवरेन के पास से। मतलब कि सोवरेन के पास तो डिवाइन लाइट है तो उसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करती है? सनलाइट से अलग करती है सोवरेन को। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटस। स्टेटस कैसे डिटरमाइन किए जाते थे? तो स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। मतलब कि जो किंग के जितना पास बैठा है उसका जो हायरार्की है, उसका जो स्टेटस है वो हाई है एज कम्पेयर टू अदर्स जो थोड़ा दूर बैठे हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस, कितनी फॉर्म्स होती थी सैल्यूटेशंस की? तो अब हम देखते हैं। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वो सिजदा। सिजदा जो थी वो हाईएस्ट फॉर्म थी, मतलब पूरा इसमें बैठ जाना, लेट जाना, वैसे टाइप का होता था। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या करा था इसमें? इसको सिजदा को कहते हैं कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो ये शाहजहां ने जो है इसे रिप्लेस कर दिया, मतलब जो पहले सैल्यूटेशंस चल रहे थे उन्हें रिप्लेस करके दो नए सैल्यूटेशंस के फॉर्म को ले आया था वो। एक तो था चार तस्लीम और एक था जमीन बोस।
जमीन बोस मीन्स किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना, ठीक है। और चार तस्लीम क्या होती थी, मतलब धरती में बैठना और ऐसे करके हाथ करना और धीरे धीरे उठते चले जाना, हाथ को भी उठाना, ऐसा 4 बार करना, चार तस्लीम, ठीक है। और पर्शियन कस्टम क्या होते थे उसमें, क्लास्पिंग वन हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, मतलब नमस्ते टाइप करना। तो थॉमस रो कौन थे, एक एनवॉय थे जेम्स फर्स्ट के, एनवॉय मतलब दूत जो होते हैं, वो जेम्स फर्स्ट के एनवॉय थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये ही वॉज सिंपली बोर्ड बिफोर जहांगीर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम। तो यूरोपियन कस्टम के अकॉर्डिंग इसने क्या करा, बस थोड़ा सा झुक गया जहांगीर के आगे, इसने ये कोई भी फॉलो नहीं करा, ना चार तस्लीम जमीन वो, ये तो खैर बाद में आए, लेकिन पहले जो सैल्यूटेशंस के फॉर्म थे उन्हें भी इसने नहीं करा। तो ये थोड़ा सबको अलग अजीब लगा, ठीक है। फिर इसने क्या है, बाद में सबको शॉक कर दिया, इसने बाद में डिमांड करी चेयर की, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किंग के, कि मतलब कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं, एक बार किंग बैठ गया तो फिर कोई भी नहीं बैठ सकता, पहले किंग से पहले ही सबको बैठना पड़ेगा, मतलब पहले किंग से पहले ही सबको पहुंचना पड़ेगा, और जैसे किंग बैठ जाएगा तो फिर सबको वही आदेश देगा, बाद में सब बैठेंगे उसे, मतलब सैल्यूट करके। अब देखते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एम्परर। तो एम्परर अपने दिन भर में पूरी दिनचर्या क्या रहती थी एम्परर की, मतलब कौन कौन सी वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करता था, अब हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एम्परर का जो दिन स्टार्ट होता था ना, दिन की जो शुरुआत होती थी वो सूर्योदय से होती थी, मीन्स एम्परर्स डे स्टार्ट विद सनशाइन, मतलब सूर्य निकल गया तो अब एम्परर का दिन शुरू होगा। ऐसे नहीं है कि वो 10 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, ऐसे नहीं होता, एक परफेक्ट टाइम पे उठते थे वो, सनराइज से पहले उठना था उन्हें, ठीक है। फिर बाद में अपनी प्रेयर वगैरह करते थे, जो भी होती होगी उनकी प्रेयर। फिर अकबर ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया था झरोका दर्शन का, कि झरोका दर्शन मतलब एक स्मॉल बालकनी होती है, उसमें से जाके बाहर की जनता को देखना, उन्हें मतलब आशीर्वाद वगैरह देना, ये सब करना। और ये क्या फेसिंग ईस्ट होता था, मतलब ईस्ट की साइड होता था, ठीक है। तो नीचे क्या होता था, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, वुमेन्स विद 6 चिल्ड्रंस, ये सब इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे, और फिर किंग को देखते थे। किंग को देखने के लिए ये पहले से ही वहाँ आके खड़े हो जाते थे, ठीक है। अब देखो आफ्टर झरोका दर्शन जो है, किंग जो होता था वो कहाँ जाता था, दीवाने आम में जाता था, यहाँ पे अपने 2 आवर्स स्पेंड करता था। यहाँ पे जो होते थे ना स्टेट ऑफिशियल्स, वो अपनी रिपोर्ट वगैरह को प्रेजेंट करते थे और रिक्वेस्ट वगैरह करते थे। रिक्वेस्ट मतलब इन द सेंस कि मतलब इम्पीरियल सर्विस
अब हम देखते हैं अवार्ड्स गिवन बाय एम्परर। जो एम्परर जो है वो जो अवार्ड्स देता था अपनी मतलब अपनी जनता को, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को, वो देखते हैं हम कौन कौन से होते थे। रोब ऑफ ऑनर होता था। रोब क्या होता है, जैसे बाथरोब आपने सुना होगा, वैसे रोब ऑफ ऑनर होता था, खिलत कहते थे इसे हिंदी में। तो ये एक बार पहना जाता था एम्परर के थ्रू, और ये माना जाता था कि एम्परर का जो आशीर्वाद है, बेनिडिक्शन है, ब्लेसिंग्स है, वो सारी इसके अंदर है, ठीक है। और एक होता था सरप्पा। सरप्पा हेड टू फुट होता था, मतलब सिर से लेके पैर तक की इसमें चीजें होती थी। इसमें 3 चीजें होती थी, ट्यूनिक, टर्बन और शैश। ट्यूनिक, टर्बन और शैश इसमें होते थे। शैश मतलब पटका भी बोलते हैं इसे हिंदी में। टर्बन तो वो पगड़ी टाइप का होता है। और शैश मतलब जैसे वो नहीं होती जो मिस यूनिवर्स वगैरह होती हैं, वो ऐसे डाल लेती हैं एक साइड को, वो शैश होता है। और ट्यूनिक ड्रेस सी होती है। ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स। अब देखते हैं ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स में क्या दिया जाता था उन्हें। तो उन्हें एक लोटस ब्लॉसम सेट विद ज्वेल्स दिया जाता था, और ये बहुत एक्सेप्शन केस में दिया जाता था, हर किसी को नहीं मिलता था ये, कभी कभी किसी को मिलता था, ठीक है। इसे पद्म मुरस्सा भी कहते हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस में ही मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलता ये, ठीक है। अब देखते हैं कोर्टियर्स के बारे में, जो राज दरबारी होते हैं, ठीक है। तो कोर्टियर्स जो भी आ रहे हैं ना दरबार में, वो खाली हाथ नहीं आ सकते थे, उन्हें कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है। या तो स्मॉल अमाउंट लाएंगे नजर, या फिर लार्ज अमाउंट लाएंगे पेशकश। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस गिफ्ट रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रेस्पेक्ट। मतलब जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या माना जाता था, कोई गिफ्ट ला रहा है तो वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, तुम्हें रेस्पेक्ट दे रहा है। अगर कोई गिफ्ट के बिना आ गया तो मतलब बेइज्जती हो गई, ठीक है, ऐसे मानते थे। तो थॉमस रो जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है, इसे देखते हैं हम। थॉमस रो क्या है, इसने क्या है, डिसअपॉइंट कर दिया असफ खान को। असफ खान कौन था, हाईएस्ट मिनिस्टर था, हमने देखा था, ठीक है। तो व्हेन ही रिटर्न द रिंग बैक, रीजन 400 रुपीज। अरे मतलब ये था कि थॉमस रो एक रिंग लाया था, किसके लिए, असफ खान के लिए। तो वो इतनी चीप रिंग थी, 400 रुपए की थी, कि मतलब जो असफ खान था उसे लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, तो उसने रिंग को बैक कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी सी है। अब देखते हैं इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में, कि राजघराना कैसा होता था भाई, देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है ये, ठीक है। इंपीरियल हाउस होल्ड देखते हैं। हरम, हरेम का मतलब होता है, मतलब अ सैक्रेड प्लेस, मतलब एक पवित्र स्थान, ठीक है। हरम जो है एक पर्शियन वर्ड है, उससे लिया गया है, और ये जो मुगल्स की डोमेस्टिक वर्ल्ड है उसे इंडिकेट करता है। तो अब हम ये देख लेते हैं, राजपूत क्लैन। राजपूत क्लैन और मुगल के दोनों ही क्या थे ये, मतलब राजपूत क्लैन और मुगल क्या थे, दोनों के लिए ही शादी क्या था, एक वे था जिसके थ्रू हम सीमेंट कर सकते हैं पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को। मतलब कि मैरिज एक ऐसा साधन था, मतलब एक ऐसी चीज थी जिससे हम अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। मतलब जैसे एक राजा ने अपनी बेटी की शादी कर दी दूसरे राजा से, तो अब वो रिश्तेदार हो गए, तो अब वो आपस में लड़ाई तो करेंगे नहीं जब उन्होंने अपनी बेटी को वहां भेजा है। तो इस तरह से वो पॉलिटिकल रिलेशंस बिल्डअप करते थे। और साथ ही साथ में कुछ हमें पता है कि डाउरी वगैरह भी दी जाती थी गर्ल्स के थ्रू। गर्ल्स की फैमिली जो होती थी वो बॉयज की फैमिली को देती थी, तो डाउरी भी मिलती थी, तो बहुत सारे जगह मिल जाती थी, गाँव वगैरह मिल जाते थे। तो इसलिए पॉलिटिकल रिलेशंस बिल्डअप करने का एक सबसे बढ़िया साधन क्या था, मैरिज। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती थी, बेगम होती थी, फिर होती थी अघास, फिर होती अघाचास। मतलब बेगम जो लीगली वेडिड वाइफ है एम्परर की या रूलर की, किंग की, ठीक है। ये नोबल बर्ड्स होता था इनका, मतलब अच्छे खानदान से आई होती थी, बहुत सारी जमीनें लेकर आई होती थी, मीन्स रिसीव्ड ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम देयर हस्बैंड। और जब इतना सब कुछ लेकर आई हैं तो ऑब्वियसली इन्हें जो है हाई सोशल रैंकिंग ही मिलेगी, ठीक है। मतलब सोशल कह रही हूँ, हाई रैंकिंग मिलती थी इन्हें अपने हस्बैंड्स के थ्रू, एज कम्पेयर टू अदर वुमेन्स जो मतलब नोबल बर्थ से नहीं होती थी। जैसे अघास थी वो नोबल बर्थ से नहीं होती थी, मतलब गरीब फैमिली से होती होंगी। अघाचाज मतलब कॉन्क्यूबाइंस होती थी, मतलब ये ऐसी होती थी जिनसे शादी नहीं होती थी फिर भी रूलर इनके साथ रहता था,
ठीक है, मतलब इनके जो है इंटीमेट रिलेशंस होते थे रूलर के साथ। अब देखते हैं, दिस लीनेज इज नॉट स्टैटिक। तो ये जो लीनेज है ना, कि पहले बेगम आएगी, फिर अगाज आएगी, फिर अगाछा आएगी, तो ये एक स्टैटिक नहीं था ये, कि मतलब यही रहना है, चेंज नहीं हो सकता कभी भी। तो ये डायनामिक था, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते थे। और चेंजेस कैसे हो सकते थे? हस्बैंड विल, अगर पति चाहता है तो चेंजेस हो सकते हैं, कि मतलब प्यार ज़्यादा करता है। अगर लव एंड मदरहुड जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता था इस लीनेज को चेंज करने के लिए, कि मतलब हस्बैंड जो है वो ज़्यादा प्यार करता है अगाचा से, तो वो भी बेगम बन सकती है। और मदरहुड मतलब लड़का हो गया है इनका, तो भी ये बेगम बन सकती हैं। पर एक कंडीशन होती थी कि रूलर की पहले से ही 4 वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर 4 वाइफ है फिर नहीं चेंज कर सकते, फिर तो अगाचा ही रहना पड़ेगा। तो ये होता था। ठीक है, तो लव एंड मदरहुड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन एलिवेटिंग सच वुमेन्स टू स्टेटस ऑफ लीगली वेडिड वाइफ। तो हमने पढ़ लिया ये। अब पढ़ते हैं, एक स्लेव इनच होते थे। इनच मतलब ख्वाजा सरा, मतलब वो होते थे जो ना लड़की होते थे ना लड़के होते थे, मीन्स किन्नर टाइप। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये गार्ड्स होते थे, सर्वेंट होते थे, एजेंट्स। ये मतलब गार्ड की तरह भी अपना रोल अदा करते थे, सर्वेंट्स भी थे ये, कि मतलब काम भी कर रहे हैं। और जो एजेंट्स भी होते थे वुमेन्स के, जो वुमेन्स डैबलिंग इन कॉमर्स, जो वुमेन्स मतलब कॉमर्स में लगी पड़ी हैं, व्यापार में लगी पड़ी हैं। जैसे हमने देखा था नूरजहां के बाद से जो है वुमेन्स की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई थी। शाहजहां की बेटियां थी 2, जहां आरा, रोशन आरा, उन्होंने भी मतलब जो हाई इंपीरियल मिनिस्टर्स होते हैं, मनसबदार्स होते हैं, उनके जितनी सैलरी थी उनकी भी। और उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क भी किए थे। ठीक है, तो जो वुमेन जो व्यापार में संलिग्न थी, मतलब मिली हुई थी कि व्यापार कर रही हैं, तो उनके एजेंट के तौर पे ये काम करते थे स्लेव इनच। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो पढ़ लिया हमने। आफ्टर नूरजहां, मुगल क्वीन एंड प्रिंसेसेस बिगेन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब अब उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे भी जो है हक मिलने लग गया। अब देखते हैं, शाहजहां डॉटर होती थी, 2 डॉटर थी शाहजहां की, जहांआरा और रोशन आरा।